कुछ लोग वास्तु को बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि 4 किताबें पढ़ के, यूट्यूब का कुछ वीडियो देख के वास्तु का साधारण रूल्स को फॉलो करते हुए कि फलाना डायरेक्शन में पूजा रूम, किचन, बाथरूम ये सब बना के हम तो हमारे घर पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बना लिए हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि वास्तु इतना साधारण चीजें नहीं है और इतना टफ चीजें भी नहीं है। वास्तु के लिए जैसे कई पंडित जी आके बोलते हैं कि हाँ हमें वास्तु आते हैं कि यहाँ पे अलमारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे धन रखना चाहिए, वहां पे ये कलर नहीं होना चाहिए। इतना साधारण बिल्कुल भी ना समझे, बिल्कुल समझने का गलती भी ना करें। वास्तु एक बहुत डीप एक कोर्स सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए इसका स्पेशली पढ़ाई होते हैं, समय लगते हैं, पैसा खर्चे होते हैं, तभी जाके एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनते हैं। तो हम ये नहीं कर रहे कि हम पढ़ के आके फिर आपको ये बात सुना रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने रिलायंस ट्रेंड्स में चले गए, आपको एक शर्ट खरीदना है, उसका प्राइस है 1600। सेल्समैन आके आपको बोला कि सर आप इसको 800 में परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे 50% डिस्काउंट क्यों सर, थोड़ा सा नीचे में थोड़ा छेद है तो इसके लिए आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तब क्या आप पैसा देके वो शर्ट आप खरीदेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही वास्तु में आप अपने घर के लिए आप क्यों कंसीडर करेंगे कि हम YouTube का फ्री वीडियोस देख के, कुछ बुक्स पढ़ के, फिर किसी पंडित जी का फलाना ये एडवाइस सुन के फिर हम हमारा घर का जो वास्तु है वो कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा पोस्ट में है, उनको मंथली अच्छा पैकेज मिल रहा है, या फिर किसी का घर रेंट पे चढ़ा हुआ है, अच्छा रेंटल आ रहा है, किसी प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल वगैरह अच्छा लाइन पे चल रहे हैं, मंथली अच्छा रेंट आ रहा है, तो वो सोचेंगे तो मेरा तो आर्थिक कंडीशन ठीक है, फाइनेंस ठीक है, तो मुझे शायद वास्तु का जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सर ये देखना चाहिए कि आपका फाइनेंस ठीक है, आ रहा है, क्या आप उसे रख पा रहे हो, क्या आप उस पैसे से अपना जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, क्या आप उस पैसे से किसी गरीब को खाना खिला सक रहे हो, कि आप धार्मिक कुछ काम कर सक रहे हो, कि आप उस पैसे से सेविंग्स करके दूसरा कोई प्रॉपर्टी एसेट वगैरह परचेस कर पा रहे हो, आप पूरा सेटिस्फाइड हो, तब जाके पूरा ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो सर मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहूंगा कि जाइए और फिर आपका घर का वास्तु चेक कीजिए। देखिए पैसा आना बड़ा बात नहीं है, पैसा तो कोई भी कमा लेते हैं, लेकिन आने से पहले अगर जाने का दरवाजा देख लिए तो फिर क्या फायदा? सारा एनर्जी, सारा एफर्ट वेस्ट। चारों चीज में प्रॉब्लम करते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, अगर घर का वास्तु सही नहीं है। इसलिए मैं सबको ये बात बोलता हूँ और बार बार ये बोलता रहता हूँ कि आपका कुंडली में चाहे ग्रह का पोजीशन कैसा भी हो, अगर आपका घर का वास्तु सही नहीं है, आपका घर का दिशा अगर अनुकूल नहीं है, आपका घर का लॉर्ड्स का पोजीशन अगर सही नहीं है, अगर पंचतत्व अगर इनबैलेंस है, तब जाके आप कितना भी मेहनत करेंगे और जो भी आपका बन रहा है वो भी घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए वास्तु के इतना कैजुअली मत लीजिए। वास्तु अलाइनमेंट के लिए आप किसी विशेष वास्तुविद से सलाह लेकर ही घर का वास्तु को अलाइनमेंट कराइए। अगर आपको भी लगता है कि आपका घर आप वास्तु के हिसाब से अलाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका मदद करेंगे। राधे राधे।